तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आ गए सलोनी गोयल के साथ क्योंकि लोग करते हैं अमेजोन प्रोडक्ट रिव्यू और हम करने वाले हैं शादी का प्रोडक्ट रिव्यू। अमेजोन पे प्रोडक्ट रिटर्न हो जाता है, शादी का प्रोडक्ट रिटर्न कर सकते हैं? क्यों करना है तुझे रिटर्न? मुझे नहीं करना, पूछ रहा हूँ जस्ट इन केस, क्यूरियस, जस्ट फॉर अ फ्रेंड। तो भाई हम यहाँ पे कोई प्रोडक्ट रिव्यू ऐसा कुछ नहीं करने वाले, हम करने वाले अपने शादी के कुछ इनसाइडर मोमेंट्स या वो सब कुछ जहाँ पे जो हम व्लॉग में कवर नहीं कर पाए, कुछ फोटोज वीडियोस रील्स जो सब अनसीन क्लिप्स और फोटोज और वो सब दिखाने वाले और कुछ ऐसे फनी मोमेंट्स जो भाई लोगों मतलब देखे नहीं है और इनके साथ शेयर करेंगे। तो स्टार्ट करें? कहाँ से शुरू करें? सबसे पहले मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं मेरे हिसाब से, जो हम फर्स्ट डे पे सबसे पहले, ठीक है, लिटरल फर्स्ट डे पे तो कोई था भी नहीं ज्यादा। हाँ मतलब फर्स्ट डे पे स्टार्टिंग में सिर्फ मतलब हाँ बिल्कुल क्लोज फैमिली, मतलब उधर से 4-5 बंदे थे, इधर से भी मतलब बहुत क्लोज फैमिली सारे, हाँ 10-12 बंदे थे। तो मेहंदी का फंक्शन वहाँ पे था। तो अब सबसे पहले किस्से से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले जब हम वहाँ पहुंचे, मुझे पता है तो क्या बताने वाले, मेरे मेहंदी आर्टिस्ट का अभी वो भी है, आएगा, ठीक है। लेकिन सबसे पहले एक मतलब एक फन वो मैं इंटरेस्टिंग मोमेंट शेयर करना चाहूँगा और थोड़ा प्यारा सा भी मोमेंट जो मेरे को लगा वो, ठीक है। क्योंकि हुआ क्या था, मेरे को मेहंदी बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है। अब वहाँ पे सलोनी की मेहंदी चल रही है और मतलब जो बनियों में थोड़ा सा होता है कि भाई कि आपको मेहंदी लगवानी, मतलब लड़के भी बहुत पूरी मेहंदी लगवाते हैं। मतलब हमारे साइड से ऐसा कुछ नहीं किसी ने बोला था, लेकिन हर चीज ने शुरू करा। नहीं बट मतलब बनियों के साइड में होता है कि मतलब थोड़ा सा, लेकिन वहाँ पे किसी ने कुछ बोला नहीं। तो मेरे को मेहंदी की स्मेल से ना बचपन से ही थोड़ा वो होता है कि भाई मेरे को मेहंदी नहीं पसंद। मम्मी भी जब मेहंदी लगाती तो मैं खाना तक नहीं खाता था। तो अब हर चीज हुआ है, उन्होंने बोला भाई कि भाई मैंने तो पूरी मेहंदी लगाई थी, तो भाई तेरे को तो करना ही पड़ेगा, तेरे को लगवाने पड़ेगा। तो उतने में करण जीजू आया, कह रहा भाई मैंने तो पूरी मेहंदी लगवाई थी, ये है वो है, मैंने तो मेहर का नाम लगवाया था। वरदान ने बोला पहले आप दोनों अपनी बीवियों का नाम लिखवाओ, अगर आपने लिखवा लिया तो फिर मैं भी लिखवा लूं। वरदान को लगा नहीं लिखवाएंगे, क्यों लिखवाएंगे ना? नहीं मेरे को ये नहीं था कि नहीं लिखवाएंगे, ये नहीं लिखवाएंगे। वो कह रहे हम तो देख पूरे हाथ भरवा लेंगे, ये है वो है। मैंने कहा एक काम करते हैं, तीनों के तीनों साथ में लिखवाएंगे, आप दोनों अपनी बीवियों के नाम लिखवाओ, मैं भी सलोनी का नाम लिखवा लूंगा। एक शर्ट पे नाम लिखवाऊंगा, अगर मेरे दोनों चीजें अपनी बीवियों के नाम लिखवाएंगे। अब मेहंदी वाले ने ना तो भाई देखा कि वो सही में दोनों लिखवाने बैठ गए, दोनों ने नाम लिखवाया। उतने में फिर भाई अब क्या करूं? उनको प्रॉब्लम नहीं थी ना मेहंदी से, तेरे को प्रॉब्लम थी इसलिए मैंने बोला भी नहीं कि लगवा ले, पर लगवाया तो बहुत स्पेशली था, फिर अच्छा था। अच्छा था? पक्की बात? खुशी थी नहीं थी? हाँ मैंने लगवाई थी, आया तक तो खुश हुआ। और वो वाली क्लिप भी डलवा देंगे ना जिसमें मैं दिखा रहा हूँ। हाँ। मेहर दीदी कह रही सलोनी लिखवाया, सलोनी सलोनी गोयल लिखवाने के बाद शिवपुरी एमपी सब कुछ पूरा एड्रेस लिखवा, शिवपुरी एमपी सब कुछ लिखवा ले। और वहाँ पे मैं देख रहा हूँ सलोनी यहाँ तक मेहंदी लगवा के बैठी हुई है। मुझे बहुत पसंद है मेहंदी लगवाना, सलोनी को मेहंदी बहुत पसंद है। तो अब मेहंदी से एक मेहंदी की और कहानी सुना देते हैं। अब पहले दिन रात को सलोनी की मेहंदी पता नहीं 2:30-3 बजे तक के अराउंड तक लगती रही थी। 3 बजे तक जाग कौन रहा था? मैं और मेरे कजिन्स और पापा मम्मी इधर। हाँ इधर पापा मम्मी जाग रहे थे। तो सलोनी के लास्ट जब मैं रूम में गया, देखा ये भाई पूरे मतलब एक तो भाई रूम का हाल, पूरे कमरे में मेहंदी, बेडशीट पे मेहंदी, नीचे मेहंदी। मैं ऐसे भाई मेरा तो हो गया, मैं अब सोने जा रहा हूँ, ठीक है। तो अब इसके रूम में से बाहर निकला मेहंदी आर्टिस्ट भाई, वो जो आया हुआ था, उनका रूम जो था पहले दिन अवेलेबल नहीं थे होटल में, लिमिटेड रूम्स थे, तो दूसरे होटल में रूम बुक करा रखा था। अब रात को 3 बजे सारे सो चुके, सलोनी और उसके 2 कजन अंबरशी भी, वो दोनों जाग रहे थे इसके साथ। अब रात को मेहंदी आर्टिस्ट को 3-3:30 बजे वापस अपने होटल में जाना है, ठीक है। अब वो मुझे कह रहे हैं मुझे छुड़वाओ, कि मेरे को छुड़वा दो। वरदान सो रहे हैं, मैं सो चुका हूँ, मैं सो चुका हूँ। उसके बाद सलोनी ने फोन करा गोलू भैया को। गोलू भैया की नींद उनको बहुत प्यारी है, वो नहीं छोड़ सकते। गोलू भैया सो गए तो मतलब बिल्कुल अब उनको कोई उठा नहीं सकता। अब सलोनी ने फोन करा गोलू भैया को। गोलू भैया हाँ सलोनी कह रहे गोलू भैया एक बार में तो फोन भी नहीं उठाया, चौथी बार में फोन उठाया। मैंने कहा मेरे ये मेहंदी आर्टिस्ट को घर जाना है, छोड़ के आओ। कहते मैं कहते काम करना। गोलू मैं तो वही उसके बाद धीरे धीरे गेस्ट आने शुरू हो गए। फिर कॉकटेल की थोड़ी सी फोटोज वगैरह देख लेते हैं। कॉकटेल की मैंने एक तो तेरा वॉलपेपर ही लगा हुआ है। हाँ एक मेरा वॉलपेपर निकाल, वो दिखा देती हूं। कॉकटेल पे तैयार, सुंदर है ना ये? हाँ प्यारी फोटो है। चल कॉकटेल की मैंने निकाली हुई है। मेरे लिए जो बेस्ट मेमोरी है कॉकटेल पे, वो हमारा अनप्लान्ड वाला डांस, कि मैंने प्लान डांस किया पर वरदान इसमें मैं वही बताता हूँ, पहले दिन से स्टार्ट हुआ था। अब मैंने देखा ये तेरा बोले चूड़िया था ना। हाँ। बोले चूड़िया सलोनी ने डांस स्टार्ट करा बोले चूड़िया पे। उसके बाद मेहर दीदी और प्रेरणा दीदी, एक डांस है जो मैंने अभी तक पोस्ट नहीं करा, मैं बहुत जल्दी वो पोस्ट करूंगी। उसमें मेहर दीदी और प्रेरणा दीदी आई कि हम भी करेंगे। पीछे से देखा एकदम से अमिताभ बच्चन की एंट्री और मैंने कहा लो, फिर उधर से दोनों जीजू और हम दोनों सारे बोले चूड़िया। नहीं पर ये अनप्लान था और ये
मैंने एक भी स्टेप प्रैक्टिस नहीं करा था, मैंने जो भी करा था वही देख के करा लेकिन बहुत अच्छा था। हुआ मैंने और दोनों जीजुओं ने हमने रील भी तो डाली है इसकी। हाँ, हमने कुछ नहीं सीखा था भाई, जो सीखा था सिर्फ इसने सीखा नहीं, था। पर मैंने भी नेक्स्ट टाइम अपने ही स्टेप्स किए थे जो मैंने और बचपन से बोले। चूड़ियां एक लड़की के लिए फीलिंग है। एक राज रिवील कर दूं कि हमने सूफी नाइट के लिए एक डांस प्रिपेयर करा था वो हमने करा जो हमने परफॉर्म नहीं करा था। वो बहुत अच्छा डांस था, बहुत कि क्यूट। हम दोनों ने साथ में परफॉर्म करना था, लेकिन हुआ क्या, मैंने देखा कॉकटेल पे भी सलोनी कह रही है मैं तो 3 डांस कर रही हूँ, फिर हल्दी पे देखा सलोनी 2 डांस कर रही है, सूफी नाइट पे भी सलोनी की कोई परफॉर्मेंस थी नहीं, और शादी पे तो चलो ठीक है शायद सलोनी। मैंने कहा भाई अब ब्राइड हर फंक्शन पे नाचती बाकी ठीक है, खुश थी, पर वही था कि यार तूने बहुत अच्छा चीज मिस करा दी। कोरियोग्राफर ने भी बोल दिया था भाई कि मतलब थोड़ा ठीक है। कोरियोग्राफर मेरे को लास्ट मिनट तक बोलता रहा क्या? कर लो ना, कुछ नहीं होता, आप अकेले कर लो, आप अकेले कर लो। मैंने कहा अकेले भाई पूरी प्रैक्टिस करी थी मैंने भी, मेरे को आज भी स्टेप याद है। और किसी और की शादी में कर लेंगे, हमारी क्लिप्स है ना वो वाली, अत्री की शादी में कर लेंगे। अत्री कैमरे के पीछे बैठे, अत्री तेरी शादी का डांस प्रिपेयर्ड है। तेरी शादी में हम डांस करेंगे। गाना कौन सा था? मैं अभी क्या बताऊं, बट शी इज योर बेस्ट फ्रेंड यार। तेरी शादी का डांस प्रिपेयर्ड है हमारा। भाई एक तो ये फोटो बड़ी प्यारी लगी मेरे को, जो मैं कल फोटोज देख रहा था उसमें अशर और वेदू की ये फोटो देख कितनी प्यारी है। इनके आउटफिट दोनों भाई, ये बेचारे रह ही 7 बजे तक पाते थे ना फंक्शन में। मतलब मैंने देखा वेदू और मैंने सेम आउटफिट्स बनाए हैं। वेदू और मेरी लिटरल सिर्फ शादी वाले दिन की सुबह की फोटोज है, क्योंकि होता क्या था, वेदू 7 बजे 8 बजे सोने चला गया, मैं देख रहा हूँ भाई 10 मिनट मायरा का हमने प्लान इस तरीके से किया हुआ था कि मायरा और मैं सेम आउटफिट्स में, वरदान और वेदू सेम आउटफिट। मेरे और मायरा की फोटोज हैं हर फंक्शन के, वरदान और वेदू के 8 बजे, पर वेदू उस टाइम पे था, वेदू की डेडलाइन होती थी 8 बजे उसको सोना है। उस टाइम वो छोटा भी थोड़ा ज्यादा था, तो वो कितने भी कैसे भी कपड़े पहन ले उसको सोने चले जाता था। पर भाई दोनों के कॉकटेल के आउटफिट दोनों छोटे छोटे से क्यूट से सूट पहन के घूम रहे। मामा की शादी थी यार, मामा की शादी, सही बात। और उसके वो कार्टून बने हुए थे ना छोटे छोटे बड़े, उसमें प्यारे लग रहे थे। नेक्स्ट फोटो प्लीज। नेक्स्ट फोटो हमारी डांस करने की है कॉकटेल पे, फिर हमने डांस ही किया है बहुत। भाई सबने बहुत एंजॉय करा कॉकटेल पे। कल परसों ही कोई मैसेज करके पूछ रहा था कि इतनी एनर्जी कहाँ से आई आपको शादी पे, मुझे भी नहीं पता कहाँ से आई। भाई वही बता रहा हूँ मैं, मतलब जब हम एंट्री करी है, टॉप डांस किए हमने एंट्री करी है, एंट्री के बाद लिटरल मतलब 10-15 मिनट सारा ढोल बोल मतलब थोड़ा धीरे धीरे डांस चल रहा होगा। उसके बाद पूरी रात 4 बजे तक सिर्फ डांस करा, 4 बजे तक डांस किया। और लोग बोल रहे भाई तुम दूल्हा दुल्हन हो, तुम्हें सुबह उठना है, तुम सो जाओ, तुम सो जाओ, तुम सो जाओ। मैंने सिर्फ एक चीज बोलती, देखो दूल्हा दुल्हन शादी एंजॉय नहीं करते, मेरे को अपनी शादी एंजॉय करनी है। इवेंट वाले भी कह रहे हैं, इवेंट प्लानर थे वो भी कह रहे हैं दूल्हा दुल्हन को इतना जब हम वेन्यू फाइनलाइज करने गए थे तो हम ना ऐसे प्रॉपर मीटिंग कर रहे हैं। उन्होंने वरदान ने बोला कि उन्होंने बार-बार वरदान से पूछे थे कोई रिक्वायरमेंट है, कोई रिक्वायरमेंट है। वरदान कहता मेरी बस एक ही रिक्वायरमेंट है कि मुझे अपनी शादी एंजॉय करनी है। मैंने देखा है दूल्हा और दुल्हन कभी एंजॉय नहीं करते, और वो ऐसे हो गए नहीं दूल्हा दुल्हन को एंजॉय करना शोभा नहीं देता, लिमिट में करना चाहिए कि हर चीज की लिमिट होती है। वरदान ने कहा जो भी हो मैं अब इसमें पता क्या हुआ, अब पापा मम्मी आए मेरे को, भाई तू सो जा, तू सोने चले जा 2 बजे के आसपास, भाई अब तू सोने चले जा, सुबह फंक्शन है, तेरी आंखें मतलब वो फोटो अच्छी नहीं आएगी, ये नहीं आएगी। मैंने कहा देखो, मैंने मन में सोच रखा था कि 3 दिन है, 3 दिन अगर मैं बिना सोए भी काट लूंगा तो भाई मेरे को लेकिन एंजॉय करना है भाई, पूरा फंक्शन एंजॉय करना भाई। सबसे ज्यादा मेरे को लगता है हमारी शादी में एंजॉय हम दोनों ने करे। ये तो बाकी लोग बता सकते हैं कि किसने कितना एंजॉय करा। हाँ भाई, फिर भी दूल्हा दुल्हन पीछे कैमरा की छतरी जी, आपने एंजॉय करा नहीं करा? तो बहुत तो फिर भी दूल्हा दुल्हन के अकॉर्डिंग हमने बहुत एंजॉय कर लिया। मैं तो रुकी ही नहीं डांस करने। मेरे को तो अब देख, भोलू भैया ने मेरा इतना मजाक उड़ाया जब शादी की वीडियोस आई कि दुल्हन होती है जो शर्माती हुई नजाकत से एंट्री कर रही है, तू एंट्री में चीखती हुई और एंट्री से ये देखना, एंट्री की फोटो कितनी प्यारी है भाई। हाँ, एंट्री की फोटो मैंने भी निकाली है। एंट्री थी वो बहुत अच्छी है, ड्रीमी सी थी, जबकि कोई प्लान्ड नहीं थी। अनप्लान्ड एंट्री, सिर्फ इतना पता था स्मोक आएगा। जब हम वहाँ पे फोटो शूट करा रहे थे वेन्यू के बाहर, हाँ जस्ट बाहर खड़े होके वेन्यू के बाहर हम जब फोटो शूट करा रहे थे तो हमारे पास फटाफट से बंदा आया इवेंट वाला, भैया एंट्री कैसे करनी है, गाना कौन सा चलेगा? वरदान कहता मैडम बताएंगी। मैंने कहा मैडम बताएगी, मैडम कह रही वरदान बताएगा। फिर मैंने फटाफट से गाना सोचा कि हम उससे करेंगे 8 हसले पे एंट्री करेंगे फटाफट से। हाँ। जोड़ी जदो शहर विच वर्दी, उस पे फिर हमने कहा कि इस पंजाबी गाने पे एंट्री करेंगे। इतनी नर्वस थी पर एंटर करते ही सारी पहली बार मेरे को भी, जब हम कॉकटेल पे एंट्री कर रहे थे ना, तब मेरे को भी थोड़ा सा हो रहा था कि भाई नर्वसनेस सी हो रही है कि ये क्या, थोड़ा लोग ऐसे, और एंटर करते ही दोनों साइड पे यू आइल बना हुआ है, लोग खड़े हुए हैं सारे के सारे, फ्लैश ऑन करके यूं खड़े हैं। मैंने कहा ये हमारी फैमिली फोटो भी निकाली हुई है मैंने भी निकाली है एक फैमिली फोटो। ये पर एक ये देख, अब यहाँ पे सारे के सारे मतलब हम सारे खड़े हैं इधर, ये देख पूरी मलन फैमिली की फोटो खिंचा रखी है, पर इसमें हम दोनों नहीं है।
दूल्हा दुल्हन को इग्नोर कर दिया भाई। क्या बात है फलन भाभी। मेरे पास तो सबसे पहली मेरी कॉकटेल की जो रील आई है वो है ये। नहीं भाई, आउटफिट बहुत अच्छा था। आउटफिट वाली एक तेरी, हाँ ये बहुत अच्छी थी, मतलब एक हाँ तेरे आउटफिट वाली से जो ब्लर वाली साइड की कैमरे की वो है ना, उससे मेरे को ध्यान आया। फोटोग्राफर आए, ठीक है, 2 टीम में थी, दोनों के दोनों आए। मैंने देखा दोनों के वहां पे प्लास्टिक की पन्नी ढूंढ रहे हैं। हाँ, वो प्लास्टिक की उन्होंने पन्नी प्लास्टिक ढूंढ की रहे पन्नी ढूंढ के, मैंने देखा 5 मिनट बाद दोनों के दोनों अपने कैमरे के राउंड लपेट के घूम रहे हैं। मैंने कहा करे क्या रहे हो भाई? कह रहा भैया ड्रीमी इफेक्ट ला के देंगे आपको। नहीं पर उन्होंने दिखाइए रील दिखा। When you are running late but the lehenga is too pretty and deserve its own photo shoot. सच में मैंने कम से कम अब ये लहंगा किसकी चॉइस था? फटाफट से बता दे, फटाफट से। मेरी, मैंने कब से सेव करा हुआ था? 5 साल से। मैंने 5 साल से सेव नहीं करा हुआ था ये लहंगा। ढूंढा किसने था? मेरे सारे लहंगे मैंने ढूंढा किसने था? ढूंढा तो सच बता दे गीता। मैंने लहंगा देख रखा था पर मुझे मिल नहीं रहा था, तो मेरे को वरदान ने ढूंढ के दिया। पर सेम जो मैंने दिमाग में 5 साल पहले से सोचा हुआ है, मेरे को क्या, मैंने वरदान को बहुत सालों पहले ही भेजा था, मैंने ये लहंगा बड़ी दूर से मैंने वो लहंगा देखा, मैंने कहा सलोनी ये तो वही लहंगा है। हाँ। ये लेना पड़ेगा। और मैं पता क्या, मैंने जो आउटफिट पहना, ठीक है, मैंने आउटफिट अपना लिया, अपना मेरे को लग रहा है यार मैंने बहुत ज्यादा, हाँ जैकेट ली, मेरे को लगा मैंने बहुत ज्यादा ब्लिंगी सा आउटफिट ले लिया, ये कुछ ओवरशाइन कर जाऊंगा मैं, बहुत ज्यादा चमक ना जाऊं। फिर मैंने देखा करण जीजू आउटफिट। करण जीजू का आउटफिट फिर मैंने देखा करण जीजू का आउटफिट। करण जीजू का आउटफिट एक बार दिखाना पड़ेगा, मैं मेहर दीदी की प्रोफाइल खोलती हूँ। फिर मैंने जब करण जीजू का आउटफिट देखा, मैंने कहा मेरा आउटफिट तो कुछ नहीं है भाई, पर जीजू का आउटफिट बहुत स्मार्ट लग रहा था। हाँ तो भाई मेरे पास नेक्स्ट वीडियो है मेरे डांस की, जो मेरा सोलो डांस था मेरी कजिन्स के साथ। ये प्लान डांस था प्रॉपर। कौन सा गाना है? बोले चूड़िया। एक डांस तो है जो मैंने पोस्ट ही नहीं करा। पिया 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 पिया, ये बोले चूड़िया थोड़ा है। मैंने बोले चूड़िया में भी किया पिया पिया पे, लेकिन मैंने भी पीछे तेरे को वो करा था ना, बता के रहा पिया 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 पिया। हाँ तो मैं स्मोक मशीन की बात कर रहा था। स्मोक मशीन पे भाई सारे के सारे फटाफट से जाके स्मोक गन, ये इधर मारो उधर मारो। हाँ तभी स्पेशल तक भाई थी निश्चय भैया की शादी में देख के कि भाई सबने ये थोड़ी देर बाद पहले तो ऊपर चल रही होती है, बाद में फिर एक के मुंह पे, दूसरे के मुंह पे, तीसरे के मुंह पे वहां पे चल रही है। तो फिर उसके बाद एक कॉकटेल का एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ, और फिर उसके बाद सुनाऊंगा कॉकटेल का मेन किस्सा भाई, जिसके लिटरली कॉकटेल के आउटफिट रील नहीं है तेरे पास? मेरे कॉकटेल के आउटफिट की रील है, मेरी डांस रील भी है भाई। तेरा कॉकटेल का आउटफिट बहुत अच्छा था। मेरा कॉकटेल का आउटफिट बहुत बढ़िया था। पहले एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ, फिर मैं अपने कॉकटेल की वो रील दिखाता हूँ जो मैंने डांस वाली वो बनाई थी, बहुत बढ़िया थी। तो हुआ कुछ ऐसा, हम जब मतलब पार्टी मतलब बाहर आउटडोर मतलब 12-1 बजे तक म्यूजिकल आउट था, उसके बाद पार्टी जो थी वो हॉल में शिफ्ट हो जाती थी, एक क्लोज बैंकेट हॉल में। तो अब वहाँ पे सारे अंदर शिफ्ट हो गए हैं। उसके बाद हुआ क्या पता नहीं, आरव का चश्मा, हाँ आरव का चश्मा पूल में किसी ने पता नहीं फेंक, पापा ने शायद मजे पंगे में, आशु भैया का बेटा आरव उसका चश्मा उठा के पूल में फेंक दिया। आशु के पापा के काफ़ी क्लोज फ्रेंड है। तो अब हुआ क्या, हैरी वहाँ से बैंकेट हॉल से बाहर निकल रहा था, वहाँ पे सामने पूल था, और अब आशु भैया पूल में ऐसे हाथ अंदर डाल के ऐसे चश्मा निकाल थे, तो मुंह अंदर को था उनका पूल की साइड पे। हैरी बाहर निकला, उसने देखा कोई बंदा पता नहीं क्या, ये बॉडी बाहर है, वो अंदर डुबा के कोशिश क्या कर रहा है बंदा। उसने भी कहा चलो कोई कुछ कर रहा होगा, वापस आ गया अंदर। शादी के बाद जब मिला, कह रहा भाई वहाँ पे कोई बंदा ना पता नहीं क्या चीज, हाँ सुसाइड करने की कोशिश कर रहा था। मैंने कहा क्या बोल रहा है? मैंने कहा अगर कर भी रहा तो तूने बचाया क्यों नहीं? कह रहा मैंने सोचा ठीक है डांस में बिजी था, मैंने कहा अंदर मेरा डांस ना छूट जाए, फटाफट मैं अंदर भागता गया, देखा मैं बाद में पता चला आशु भैया उसका आरव का चश्मा निकाल रहे थे। हैरी को, पर हैरी को देख, अगर उसको लग भी रहा है कोई सुसाइड करने की कोशिश कर रहा है, उसने रोका नहीं, उसकी प्रायोरिटी सेट है कि मुझे डांस करना है जाके। अब मैं तेरे को दिखाऊं सबसे पहला जो पहला पोस्ट डाला था और जिसके बाद सलोनी की प्रोफाइल ओपन हो गई थी। नहीं मेरी प्रोफाइल इस दिन ओपन नहीं हुई थी। क्या कॉकटेल वाले दिन नहीं करी थी? फिर मैंने शादी वाले दिन लोग सोच रहे हैं ये क्या, अब नेक्स्ट रस्म क्या है, मैं और पता नहीं मेरे साथ कौन था, प्रेरणा दीदी, मैं और कपल चॉइस वाले शुभम भैया, हम तीनों फिगर आउट कर रहे हैं, और रैप पिक्सल वाले आशीष भैया, हम चारों मेरी प्रोफाइल पे काम कर रहे हैं कि पब्लिक कर दे, राइट टाइम है। उसके बाद एक बंदा फॉलोअर ट्रैक कर रहे हैं कि अब ये पढ़ रहे हैं, वो इतना एक्साइटिंग था। दुल्हन क्या कर रही है? दुल्हन अपना इंस्टाग्राम मैनेज कर रही है। सलोनी ने पहले मतलब बोला था कि मैं प्रोफाइल खोल देती हूँ, मैंने कहा तू रुक जा अभी, एक बार ही खोलियो, मतलब जब मैक्सिमम पे होगा कि प्राइवेट रख, एक बार ही खोलियो और सीधा मतलब कि अच्छा खासा उसमें तेरा चल जाएगा। तो बढ़िया मूव था। पर मजा बहुत आया। शादी वाले दिन वरदान की एंट्री हो रही है, मैं अपना इंस्टाग्राम अकाउंट खोल रही हूँ। तेरे को शादी में इंस्टाग्राम जरूरी था? नहीं, क्योंकि
उस टाइम ना बहुत एक हाइप बनी हुई थी पोस्ट करने की कि जो वरमाला हुई है उसका पोस्ट डालना है, तो वो पोस्ट तूने डाला था। हाँ वो पोस्ट सब कह रहे थे कि तू डाल पोस्ट तू डालेगी। तूने रील डाली थी शायद मेरे ख्याल से, जो एंट्री वाली और वरमाला वाली तूने, हाँ उस टाइम पे जो रील बन के आई थी सबसे पहले वो तूने डाली थी, फिर मैंने पोस्ट डाला था। हाँ तो वही दोनों के फोन मेरे पास ही थे उस टाइम। हाँ तो लेकिन सबसे पहली जो हमने शादी की मतलब उसमें वो डाली थी वो थी कॉकटेल की ये रील, जो भाई बहुत मतलब रील्स जो मतलब उसने बनाई है ना बहुत प्यारी, और हाँ। पार्टी वगैरह जो उसने अगर आप देख रहे हो तो वाइब दिखाई है भाई, जो पार्टी टाइप की प्रॉपर पार्टी, हाँ जो हुआ है वो दिखाया उसने प्रॉपर कैप्चर ये देख करा मैंने भी है। हस्बैंड एंड वाइफ मोड एक्टिवेटेड वाला वो निकाला हुआ है कि एक्चुअल हस्बैंड एंड वाइफ वाला मोड एक्टिवेट हो गया था, और भाई कितनी क्रेजी। वही कह रहा हूं ना भाई, दोनों फोटोग्राफर्स भाई शुभम भैया जिन्होंने रील बनाई है हमारी शादी में। मैं अब कॉकटेल से आगे एक बारी बढ़ के मैं उसका बता देता हूँ कि शादी के टाइम पे क्या था। अब मेरी एंट्री हो गई है, मैं वहाँ पे खड़ा हुआ हूँ स्टेज पे, ठीक है। मैंने एक बारी बस सामने देखा, ठीक है, दोनों साइड पे लोग खड़े हुए हैं, 25 ठीक है। फोटोग्राफर्स, नहीं मैं बता रहा हूँ, 4 फोटोग्राफर ऐसे नीचे बिल्कुल बैठे हुए हैं, 3 उनके बीच में से निकले हुए हैं, ऊपर 4 और खड़े हैं, फिर 3 इधर खड़े, 3 इधर खड़े हैं। मैं ऐसे देख रहा हूँ और वहाँ पे जल रही है फ्लैश, टक 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 फ्लैश जल रही है। मैं ऐसे वही क्या चल रहा है, अब सोचो इतने फोटोग्राफर्स खड़े भी हैं, जितने खड़े हुए हैं यहाँ पे, सारा पूरा आइल कवर और 2-3 वीडियो वाले पीछे घूम रहे हैं, आगे घूम रहे हैं, एक व्लॉग बनाने वाला जो साइड में घूम रहा है, दो इधर व्लॉग बनाने वाला, पता नहीं ऐसे चल रहा था, पता नहीं क्या क्या कवर बना दिया था सब कुछ। पर मेन इंसिडेंट फिर भी उन सब में कवर नहीं हो पाया, जो अंदर की फीलिंग और वो था ना, मतलब काफी शादी वाले हम काफी फोटोज में कवर करेंगे, काफी मैक्सिमम चीजें उन्होंने मतलब वो दिखा दी थी, ठीक है, जो मतलब वो दिखा सकते थे। मैं तो जेन्युइन कहूंगा कि भाई दोनों ने बहुत अच्छा काम करा, आशीष भाई ने भी और शुभम भाई ने भी। और नेक्स्ट चीज अब जो मैं दिखाऊंगा, हमारा पहला पोस्ट, ओह क्या बढ़िया बढ़िया पोस्ट दिखाए थे, ये सारे हमें बहुत सिखाए थे कि ये इंग्लिश पोजेज हैं जो अब आपसे कराए जाएंगे, ये नॉर्मल पोज नहीं है, ये इंग्लिश पोज है। तो हमने कहा इंग्लिश पोज क्या करा रहे हो हमसे, ये इंग्लिश भाई जेन्युइन, मतलब पहले दिन तो सलोनी में क्वेश्चन कर रहे थे कि भाई ये पोज कैसे चल रही है, कि हमने करा क्या है। बाद में उसने आगे फोटोज दिखाई कि भाई ये देखो ये खींची है। अब पहले मुझे लग रहा था वो कह रहे वरदान भाई यहाँ से हाथ पकड़ो, सलोनी यहाँ से हाथ पकड़ो, इसको ऐसे पकड़ो, इसको यूं करो, और सब हंस रहे हैं कि इनसे वही कराया जा रहा है जो पहले के जमाने में होता था, पर नहीं, पर उसने मतलब कुछ डिफरेंट कॉन्सेप्ट के हिसाब से शूट करा था, बहुत अच्छा लगा और मजा बहुत, मतलब काम करके उनके साथ बहुत मजा आया मेरे को तो शादी के टाइम पे भी। दोनों फोटोग्राफर्स को मैनेज करना भी बहुत मुश्किल है, दो सेम फील्ड के बंदे मिल जाते तो थोड़ा अपने आप को एक दूसरे को सुपीरियर दिखाने की कोशिश चलती है। अब वहाँ पे वो अरे हम बताते हैं, हम दिखाते हैं, नहीं तुम एक शॉट हमारा दो, वो कह रहे नहीं तुम एक शॉट हमारा दो, वो आपस में लड़ाई चलती रही, हम आपस में, एक फोटोग्राफर को ये बिजी रख रहा था, एक फोटोग्राफर को मैं बिजी रख रही थी, पर इसमें हम मैक्सिमम कंटेंट शूट कर पाए, हमने पूरी शादी ही शूट कर ली ना। हाँ, अब उसके बाद मैं एक रील दिखाना चाहता हूँ अपनी, जो पार्टी मोड ऑन, ये था मेरे को कि हाँ कि भाई मेरे को अपनी शादी एंजॉय करनी है, तो इस टाइप सारे फंक्शंस किया। हाँ पर वो पार्टी मतलब थोड़ा कॉकटेल का ज्यादा वो था ना, कि कॉकटेल पहला दिन था, सारे एनर्जेटिक बहुत होते हैं, तो नहीं रहा हमने कॉकटेल में, हाँ, मेन सीन रहता है, लेकिन उसके अलावा कुछ रह तो नहीं गया। ठीक है, उसके बाद अब हम बढ़ते हैं द फाइनल एक्ट। जैसे मूवीज में चैप्टर्स आते हैं, वैसे अब हमारा कॉकटेल की रात का फाइनल चैप्टर। पता मेरे को ये अगले दिन सुबह चला था, लेकिन भाई मुझे तो शादी के बाद अगले दिन मतलब सूफी नाइट पे मैं वापस आया, ठीक है, उसके बाद मेरे को ये किस्सा पता चला। मैं लिटरल 1 घंटा बेड के नीचे गिर के लेट के हंसा हूँ भाई, मेरे आंखों से आंसू निकल गए। ये स्टोरी जिसने भी सुनी थी वो सब लेट के हंसे हैं। अब तू यहाँ पर थोड़ा फिल्टर करके हाँ, अब मैं बताता हूँ कि हुआ क्या था। ठीक है, कॉकटेल की रात को सब अपना मतलब इंजॉय करके अपना डांस टूंस करके सब वापस अपने रूम्स में चले गए। तो हमारे 2 भाई जो थे वो एक रूम में रुके हुए थे, ठीक है। अब मैं वो क्लियर नहीं करूँगा, सलोनी के भाई थे, मेरे भाई थे, हमारे 2 भाई थे, वो एक रूम में रुके हुए थे साथ में, ठीक है। अब एक जो छोटा था उनमें एज में, वो आके सो गया। दूसरे जो भाई थे उनको मतलब थोड़ा वो होता है, उनको रजनीगंधा खाने की थोड़ी सी आदत है कि मतलब रजनीगंधा खाना है, वो थोड़ा रजनीगंधा खाते हैं। तो हुआ क्या, उन्होंने रात को आगे अपना जैसे रूम में रजनीगंधा खाया होगा। तो अब होटल अच्छा खासा था, और उनको मेन उनका जो है कि उनको रात को अंडरवियर में सोना होता है। यार अब तो बहुत डिटेलिंग कर रहे हैं। तो पीक डिटेलिंग तो यही है ना
क्यों उनको अंडरवियर में सोना होता है। तुमने ठीक है, उनकी 2 हैबिट्स बता दिया है सरेआम। तो अब हुआ क्या, हुआ कुछ ऐसा कि अब एक भाई सो चुका है, दूसरे वाले भाई जो थे अब उनको था कि भाई रूम क्यों गंदा करना, ये रजनीगंधा कहाँ फेंकूंगा, इसको बाहर जाके कहीं फेंकाता हूँ। वो हवा भी अच्छी खासी चल रही थी, तो उन्होंने कहा रूम के जैसे 4 रूम भी थे, ऐसे बने हुए थे कि पूरा वो हाँ स्पिट्सविला वाली फील की कि 4 कॉटेजेस, 2 नीचे 2 ऊपर, वो एक बिल्डिंग, फिर नेक्स्ट में 4, फिर नेक्स्ट में 4 ऐसे करके। तो अब वो बाहर निकले, अब हवा चल रही थी बढ़िया एकदम, उन्होंने पता नहीं गेट ऐसे खोला होगा पीछे तक पूरा, एकदम से क्या हुआ, वो गेट आगे हो गया बंद और वो अंडरवेयर में बाहर लॉक हो गए। रात के बज रहे 4:30 बजे। ठीक है, सारे जाके सो चुके, हम थक पिट के सो गए हैं उन्होंने सिर्फ अंडरवेयर पहना हुआ क्योंकि ट्रैवल करके आए थे पूरा। ठीक है, और सुबह से सारे थके हुए थे, अपना नाच गा के सब एकदम खाना खुना खा के बस एकदम 4-4:30 बजे सो गए। अब 4:30 बजे ये भाई हमारे जो भी सलोनी के भाई थे या हमारे भाई थे, ये 4:30 बजे कमरे के बाहर अंडरवियर में लॉक खड़े हैं। अंदर जो भाई थे वो सो चुके हैं। ठीक है, इन्होंने पहले घंटी मारी, उन्होंने सुनी नहीं, इन्होंने 2-4-5 घंटियाँ मारी, उन्होंने सुनी नहीं, उन्होंने दरवाज़ा पीटा, उन्होंने सुनी नहीं, उन्होंने दरवाजे पे लाते मारी, उन्होंने सुनी नहीं। अब उनको पता नहीं, बिल्डिंग में जैसे और भी लोग थे पर उनके मतलब जैसे नोन मतलब ज़्यादा नहीं थे बाकी लोगों के साथ, उनका वो बिल्डिंग में रूम था। इन्होंने पता नहीं कि भाई चलो सामने रिसेप्शन पे इंटरकॉम करने के लिए इन्होंने सामने वाले रूम की घंटियाँ मारी। वहाँ पे कोई आया, इन्होंने देखा यहाँ तो पहले 4-5 बंदे से सोए हुए नींद में ही घूम रहे हैं, इन्होंने वापस बंद करके ये बाहर आ गए। मतलब ये मना कर रहे थे कि गेट खुला नहीं, एक ने गेट खोला भी उनको, फिर इन्होंने उसी बिल्डिंग में कहीं नेक्स्ट उसकी वो घंटी मारी, किसी ने इनको गेट खोला भी। ठीक है, उन्होंने ऐसे ऊपर से नीचे देखा, भाई ये क्या हुआ, ये कौन घूम रहा है, उन्होंने गेट बंद कर दिया। ठीक है, अब इन्होंने सोचा भाई ये तो काम गलत हो गया, मैं क्या करूं। उन्होंने सोचा चल इस बिल्डिंग से बाहर निकल के रात को 4:30 बजे अंडरवियर में अब इस बिल्डिंग से बाहर निकल के अगली बिल्डिंग में जाता हूँ जहाँ पे मेरा कोई नॉन मिल जाए कि मतलब मम्मी पापा या कोई जान पहचान वाला, वो बिल्डिंग में चलता हूँ, वहाँ पे देखाता हूँ। अब ये नेक्स्ट बिल्डिंग में गए, अब ये वहाँ पे गेट खटखटा रहे हैं अपने मम्मी पापा के रूम का, वो खुला नहीं, वो भी 4 बजे सोए हैं यार। ठीक है, एजेड लोग थे, 4 बजे उनको पता नहीं चला, वो उन्होंने खोला नहीं। अब ये आगे गए अपने नेक्स्ट रिश्तेदार के रूम में, घूम लिए वो अंडरवेयर। ठीक है, ये 1-1.5 घंटे का सीन है, मतलब ये सीन 1 घंटे तक चला है। ठीक है, ये गए नेक्स्ट बिल्डिंग में, मुझे ना सीसीटीवी फुटेज चाहिए। वो 4 में हल्ला मच गया था, तलक अच्छी गई 3GB से कह रहे रिजॉर्ट में हल्ला मच गया था, ये कौन आ गया। 4 बजे से 5 बजे तक मेरे को रिजॉर्ट की सीसीटीवी फुटेज देखनी है। तो उसके बाद ये गए हमने नेक्स्ट रिश्तेदार का, इनको पता था कि ये रूम भी मेरे रिश्तेदार का है, उन्होंने उनका गेट खटखटाया, तो उनमें से जो अंकल थे वो बाहर आए। अब अंधेरा था, उन्होंने भी देखा नहीं, इन्होंने नमस्ते नमस्ते करा, कह रहे मेरा रूम लॉक हो गया, ये रात को आके सोफे पे सो गए। ठीक है, अब ये सोफे पे सो गए तो किसी के भी रूम में, हाँ किसी अपने रिश्तेदार के रूम में जाके सो गए। ठीक है, अब ये सो गए, सुबह जब 6-7 बजे वो उठे मतलब रिश्तेदार, तो उनमें से जो आंटी थी उन्होंने देखा, इन्होंने कहा ओए तू कुछ पाया नहीं होया। ये कह रहा भाई मैं भागा बाहर सीधा फटाफट, हमने आपको कवर करा और बाहर भाग गया सीधा अपने रूम में। तो कह रहे फिर जो वो छोटे वाले भाई थे, अब वो उठे जब सुबह, तो कहते उनको ऐसे ऐसे उन्होंने बताया कि भाई डांटा कि तूने गेट नहीं खोला, ये नहीं करा, वो नहीं करा। कह रहा यार मैं अभी थक के सो गया था, ये है वो है XYZ रीजन, जो भी मतलब कि मैं सो गया था, थक गया था, पता नहीं चला मेरे को। कह रहा यार आप भी भैया देखो कैसी बातें करते हो, आप रिसेप्शन पे जाके कार्ड ले आते, वहां पे अगर कार्ड दूंगा था वो कह रहा भाई मैं बिना कपड़ों के रात को रिसेप्शन पे जाऊँ 4-4:30-5 बजे वहाँ पे। बट भाई बहुत क्रेजी सीन था, और आई थिंक पूरी शादी की हाईलाइट थी ओवरऑल। इसको हमारी वेडिंग वीडियो में पार्ट होना चाहिए, पूरी शादी हाईलाइट थी भाई। और फिर बाद में सारे लगे सीसीटीवी फुटेज निकल जो भी हुआ ये है वो है। तो भाई इस वीडियो के पार्ट 1 को वैसे हमने सोचा था कि हम सारे फंक्शन एक ही उसमें कवर करेंगे, बट वीडियो बहुत लंबी बन जाती, 2 घंटे की हमें एक ही वीडियो बनानी पड़ती। तो भाई एक एक करके कवर करते, एक दिन वाइज चलते हैं। ठीक है, पहला दिन जब हम पहुंचे थे से लेके कॉकटेल की रात हमने कवर कर दिया, फिर नेक्स्ट डे और फिर 3rd डे कवर करेंगे। तो भाई इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।